जय हिंद। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, उस वीडियो में अपन बात करेंगे आज भूटान की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है भूटान। ये भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी देश है, और इसकी कैपिटल है थिम्पू। इसकी कैपिटल है थिम्पू। और ये एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि चाइना का बॉर्डर भी ये शेयर करता है और भारत का बॉर्डर भी ये शेयर करता है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ नेपाल के बारे में। आज मैं बात करूँगा भूटान के बारे में। ठीक है, अब आप देखिए, जो ये भूटान है ना, ये पूरा हिमालयास के ऊपर बसा हुआ है। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैंने जो बैकग्राउंड में लगा रखा है, यहाँ पे जो घर वगैरह बने हुए हैं, ये सारे हिमालयास के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, फ्लैट सरफेस बिल्कुल भी नहीं है। टोटल हिमालयास के ऊपर ये बना हुआ है। तो जब ये इतनी हाइट के ऊपर है तो नेचुरल बात है, यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी होती है, और स्नोफॉल वगैरह होती है तो रेनफॉल भी होती है। रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से जो नदियाँ हैं पहाड़ से बह करके इंडिया की साइड में ही आती हैं। यहाँ से सारी बह के ये इंडिया की साइड में, बांग्लादेश की साइड में, इधर इधर ही जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये जो एरिया है यहाँ पर है डोकलाम। ये डोकलाम वो एरिया है जहाँ पर चाइना आता है, और ये एक विवादित क्षेत्र है। तो भूटान कहता है ये मेरा है, चाइना कहता है ये मेरा है, मतलब तिब्बत का पार्ट है। तो यहाँ पर चाइना बार बार घुसपैठ करने के बाद में और यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियाँ चलाता रहता है। तो आपको याद होगा भी 2-4 साल पहले भी एक डोकलाम विवाद हो गया था यहाँ पे। अगर आपको डोकलाम के बारे में और कुछ जानना है तो या तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यहाँ से नदियाँ जब इंडिया की तरफ आती हैं तो इंडिया वालों ने इन लोगों को बोला कि हम आपके यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी पानी से बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम्स वगैरह होते हैं, वो हम आपके यहाँ बनाते हैं, तो उससे आपके यहाँ पे बिजली पैदा होगी। तो इंडिया वालों ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो बिजली बनी वो दे दी भूटान को। जो बिजली भूटान को देने के बाद में बची, उसको इंडिया वालों ने परचेज किया, यानी उसको खरीद लिया। ये होती है इंसानियत कि पहले तो वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि वो एक गरीब देश है, एक बौद्ध भिक्षुओं का देश है, वहाँ पे बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म ज़्यादा चलता है, मठ है, वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और बहुत शांति प्रिय देश है वो। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है बिजली के चक्कर के अंदर, वहाँ पे बहुत तकलीफ़ें हैं। तो इंडिया वालों ने वहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाए, वहाँ से जो बिजली पैदा हुई उस बिजली को उन्होंने भूटान को दे दिया, और जो उनकी ज़रूरत पूरी होने के बाद में जो बची उसको इंडिया वालों ने परचेज कर लिया। तो इंडिया इस तरीके से पूरी दुनिया की मदद करता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि भूटान जो है ना, वो उसको लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बारिश यहाँ से ऊपर जाती है तो ये तो पूरा पहाड़ के ऊपर है, और यहाँ जा कर के बादल टकराते हैं। तो बादल टकराते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तूफान और इतना ज़्यादा बिजलियाँ कड़कती हैं कि इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है।
तो आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर हमेशा आता है कि ऐसे देश का नाम बताओ जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, भूटान को, भूटान को। तो देखिए भूटान जो है, यहाँ पे आज भी राजाशाही चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो राजा है, राजा का हुक्म ही सबसे बड़ा होता है। और यहाँ के राजा रानी भी बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि इनके राजा रानी कौन है। तो भूटान के इनके राजा का नाम है जिग्मी जिग्मी केसर। अब इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप लोगों ने केसर खाई है, दूध में डाल के अपन केसर का सेवन करते हैं, मिठाइयों में भी डलती है। तो आपको कोई भूटान का राजा का नाम पूछे तो आपको क्या नाम लेना है? जिग्मी केसर। केसर, केसर के नाम से जिग्मी केसर नाम याद रखिएगा, इनके राजा का नाम। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि इनकी जो रानी है, वहाँ की भूटान की रानी जो है, उनका नाम क्या है। तो इनकी रानी ये है, इनकी रानी का नाम है जेटसुन पेमा। जेटसुन पेमा इनकी रानी का नाम है। अब इनको याद करने का क्या है, आपने ज्योग्राफी में जेट स्ट्रीम का नाम सुना होगा। जेट स्ट्रीम हवाएं होती है, वो हवाओं की बात अपन फिर बाद में करेंगे, पर नाम सुना होगा। तो जेट स्ट्रीम से आप नाम याद रखिएगा, जेटसुन पेमा। जेटसुन पेमा इनकी रानी का नाम है और जिग्मी केसर इनके राजा का नाम है। बहुत ही शालीन और बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। भारत ने जो इनके यहाँ पे परियोजनाएं शुरू की है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो क्या है? तो आप ये देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये होता है हाइड्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये होता है। अब भूटान के अंदर भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगाए हैं, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगाए उनका नाम क्या है? नंबर 1 दागचू, दागचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नंबर 2 चूखा, और नंबर 3 ताला। दागचू, चूखा और ताला, ये 3 तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, यानी पानी से बिजली यहाँ बनती है और ये डैम बनाए गए हैं। ठीक है। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये आता है कि ताला परियोजना कहाँ पर है, तो लोग अलीगढ़ का नाम लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अलीगढ़ में तो ताले बनाए जाते हैं। ताला परियोजना कहाँ पर है? वो है भूटान। और ये टिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ना, इसके अंदर से बिजली बनती कैसे है। तो आप ये देखो, दरअसल ये 2 तरह की मैग्नेट होती हैं, 2 तरह की ये मैग्नेट होती हैं। ठीक है। इसके बीच के अंदर ये आर्मेचर होता है, एक ये आर्मेचर होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक डंडा होता है और यहाँ पर एक फैन होता है, एक ये फैन होता है। और यहाँ पे होती है नदी, रिवर, ये होती है रिवर। इसका पानी कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि फ्लो पे होता है, कंटिन्यू चलता है। और ये फैन गोल गोल घूमता है। ये जब घूमता है तो इससे ये मैग्नेट जो हैं ये घूमती हैं, और इससे आर्मेचर भी चलता है। ये आर्मेचर भी चलता है। और जब ये आर्मेचर चलता है तो यहाँ पर बिजली के खंभे जैसे कुछ होते हैं, उनसे इसके तार जॉइंट होते हैं ऐसे।
ये जॉइंट होते हैं, तो फिर यहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। दोनों मैग्नेट जब चलेंगे तो बीच के अंदर आर्मेचर भी घूमता है, और ये आर्मेचर ऐसा नहीं होता है कि अब नॉर्मल नदी के अंदर या नॉर्मल घूम जाए, इसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होता है। और ये फोर्स के साथ ही जब वो फैन घूमता है तो आर्मेचर चलता है, आर्मेचर चलता है तो मैग्नेट चलते हैं, और मैग्नेट चलते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। तो पूरा प्रोसेस दरअसल ये होता है और इससे बिजली बनती है। भूटान और इंग्लैंड ये दो देश हैं जहां पर लोकतंत्र और राजतंत्र, ये दोनों मिक्स हैं, ये दोनों ही मिक्स हैं। दरअसल हुआ क्या था, आज़ादी के पहले यहाँ पर राजा वगैरह थे। अच्छा, हिंदुस्तान के तो हर कोने के अंदर राजा थे, पर ये ऐसे छोटे देश थे जहाँ पे राजा थे। तो उन्होंने बोला कि हम राजा की लॉयलिटी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, तो हम क्यों ना इसी को ही प्राइम मिनिस्टर या इसको ही प्रेसिडेंट बना के हमारे ऊपर इन्हीं को ही काबिज कर दिया जाए। तो भूटान का जो राजा था उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ को इंग्लैंड के अंदर बना दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया ने भूटान को ये बोला कि भैया तुम इंडिया के अंदर मिल जाओ, इंडिया के अंदर मर्ज हो जाओ। ठीक है। जैसे कि 1975 के अंदर सिक्किम हुआ था, तो भूटान बोलता है कि हम रेडी हैं आपके अंदर मिलने के लिए, पर हम हमारे राजा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, राजा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इंडिया वालों ने कहा कि भाई ठीक है, चलिए, अगर राजा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो आप राजा को ही अपना प्रेसिडेंट बना लीजिए। और भारत में और भूटान के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई कि भूटान पे वॉर या हमला इंडिया के ऊपर वॉर माना जाएगा। तभी आप याद करिए कि जो डोकलाम विवाद हुआ था, चाइना और भूटान आमने सामने थे, तो भारतीय सेना वहाँ गई थी और चीनियों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो ये भूटान के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि इसकी परियोजना के बारे में बताया है, इसकी कैपिटल, इसके राजा के बारे में बताया है। एक बहुत छोटा और बहुत प्यारा देश है। तो मैं आज भूटान भी आपके लिए ख़त्म करवा चुका हूँ। अब अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने पास पाकिस्तान रह गया है, जो कि मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो उसके बिना आपको मेरा वीडियो मिलेगा नहीं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।